नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 7 अकॉर्डिंग टू द रेड बुक सैटर्न इन 6th हाउस। तो पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 6 में शनि खाने नंबर 5 की स्थिति पर चर्चा की थी। तो आज का टॉपिक में हम शनि खान नंबर 6 की स्थिति पर चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में शनि खान नंबर 6 के बारे में क्या कहा है। लेख की शाही एक गुना मंदा। तो शनि खाना नंबर 6 को लेख की शाही और एक गुना मंदा कहा है, क्योंकि खाना नंबर 6 शत्रु का घर भी होता है, रोग बीमारी का घर भी यही होता है। तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो तो शनि की उल्टी दृष्टि होती है जो कि खाना नंबर 2 को देखता है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ देखना है कि खाना नंबर 6 में कौन सी राशि होती है। तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो खाना नंबर 6 में कन्या राशि होती है। कन्या राशि का अधिपति बनते हैं बुद्धि देवता, और कारक स्वामी की अगर बात करें यहाँ पर तो केतु देवता बनते हैं। ठीक है, बुरा लड़का चाहे पैसा खोटा ना अच्छे, मगर काम फिर भी वह असर ही आते। उल्टी दृष्टि दूजा देखे, असर बुरा ना 10 पर हो, असर शनि स्वयं वैसे होंगे जैसा केतु कहीं बैठा हो। अर्थात लाल किताब के फरमान के जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर खाना नंबर 6 में शनि बैठा हो तो उसकी उल्टी दृष्टि खाने नंबर 2 को देखता है शनि। असर बुरा ना 10 पर होगा, उसका असर खाना नंबर 10 पर नहीं होगा, लेकिन असर शनि स्वयं वैसा होगा, शनि का असर वैसा होगा जैसा जन्म कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो। अगर अशुभ बैठा होगा केतु जन्म कुंडली में तो उसका शनि का रिजल्ट भी अशुभ, स्वाभाविक एक अशुभ मिलना है, क्योंकि केतु को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारक स्वामी के घर में बैठा है शनि, क्योंकि केतु के घर में बैठा है शनि। इसलिए बुध केतु ना दो कोई मंदा, ना ही लावलिदी टेवा। लावलिदी निसंतान जन्म कुंडली हो तो बुध केतु ना दो कोई मंदा होगा, ना ही बिना संतान वाला जन्म कुंडली वाला होगा। शादी पहले जब 28 करता, चंद्र शुक्र केतु मंदा हो। अगर 28 वर्ष से पूर्व अगर जातक शादी कर लेता है तो चंद्र शुक्र केतु मंदा होगा। केतु टेवे घर 10 की गिनती, हाल मुसाफिर उम्दा हो, बाप से ऊपर नाम खिलाड़ी, आयु मर्द माया बढ़ता हो। मित्र शनि 10 चौथे बैठा, बुद्ध पाया घर दूजा हो, मौत फरिश्ता सिर जब कटता, मदद शनि ना करता हो। हालत को ही चाहे कैसी टेवा, हलफ शनि जब लेता हो। 42 वर्ष के बाद यानी बाद 42 ऐसा उम्दा, पलकशाही धोता हो। यहाँ पर हम लाल किताब के फरमानों को पूरा क्लियर समझ लेंगे। बुध शुक्र राहु, तो हस्त रेखा के अनुसार अगर देखा जाए शनि से रेखा आयत को जावे, जैसे कि आप पाम में ये साइन को देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस वाला शनि पर्वत पर। ठीक है, अगर शनि की नेक हालत पर हम बात करें तो अमूमन खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने जस्ट फरमान को पढ़ा था, ये पंक्तियों को, इस पंक्तियों का यहाँ पे भावार्थ नीचे दे रखा है नेक हालत में। तो खाना नंबर 6 में अगर शनि बैठा हो तो खाना नंबर 2 को देखता है खाना नंबर 6, और खाना नंबर 2 में कोई प्लेनेट बैठा हो तो खाना नंबर 6 को देखता है। मगर शनि नंबर 6 के साथ, मगर शनि नंबर 6 के समय अब उलट हालत होगी, और शनि अब नंबर 6 में बैठा हुआ हो तो खान नंबर 2 के ग्रह को देखेगा, और वहाँ खान नंबर 2 में अगर शनि के मित्री ग्रह हो, चाहे शुक्र ही क्यों ना हो,
तो भी क्या होगा, विषैला डंक मार देगा। हानिकारक रिजल्ट वह शनि का होगा। जिसमें से अगर एक मुसाए से दो दो बाल पैदा हो तो जातक बुद्धिमान हुनरवान होगा। न्योराता वाला सांप जिसको दिन को तो नजर आवे मगर रात को अंधा हो, या रात के किए हुए काम में शनि का कोई मंदा प्रभाव शामिल न हो सके। अपनी बिल से बाहर निकलकर फण सिर उठाते हुए ढंग पर किसी को जान से मार देने के लिए तैयार हुए सांप की तरह शनि अब उल्टी दृष्टि से खान नंबर 2 के ग्रह को देखता होगा। खास कर जब राहु नंबर 8 में हो। शनि स्वयं अपने खान नंबर 10 के ग्रह पर कोई असर नहीं करे। ये फरमान में हमने इस पॉइंट पर चर्चा कर ली ऑलरेडी फरमान में। जैसा केतु का असर उस समय टेवे में होगा, वैसा ही शनि के हुक्म और औरों का हाल होगा। जहाँ केतु होगा वैसा ही सांप का फर्राटा या प्रभाव की लहर जाएगा। शनि वर्षफल में शुभ ग्रहों में आ जावे तो सिर पर साया करने वाला शेषनाग होगा शनि। बुध ना मंदा होगा ना लाहिलाविदी टेवा होगा, निसंतान टेवा होगा। लेकिन यदि शादी अगर जातक ने 28 साल की आयु से पहले हो तो बुध चंद्र शुक्र तीनों ही मंदे, और 28 साल आयु के बाद अगर शादी हो तो 24 साल लड़के पैदा होंगे। माता पिता, मालो दौलत, विद्या सबकी बरकत होगी। मंदा समय सिर्फ 42 साल आयु तक होगा, जिसके बाद शनि नेक असर देने में सक्षम होगा। चाहे टेवे में सूर्य नंबर 12 ही क्यों ना हो, शनि यदि तारे तो कुल जमाने के शाही को दो देगा। नालायक बेटा और खोटा पैसा भी कभी ना कभी काम ही आ जाता है। जब राहु जन्म कुंडली में वर्षफल के अनुसार 3 या 6 में उच्च का हो जाए तब। अब शुक्र आबाद और स्त्री सुखी होगी, सूर्य खान नंबर 12 में हो। शनि नेक घरों में आए तो टेवे में वर्षफल के अनुसार नेक प्रभाव का हावे तो गुरु बुद्ध का असर होगा और लड़की की जगह लड़के पैदा होंगे। सफर से परिणाम उच्च और बाप से भी उत्तम खिलाड़ी। हर प्रकार की खेल कर्तव्य या चाल चलन की रंग बिरंगी हालत में सबसे ऊपर के दर्जा का मालिक मर्द। आयु माया की बरकत होगी। जब केतु नंबर 10 या जब केतु उसमें हो तब। अगर बात करें मंदी हालत की, शनि नंबर 6 अपने प्रभाव की मंदी हालत स्वयं की शनि की चीज़ें जाहिर करेंगे, यानी चमड़े के बूट, जूते, लोहे की चीज़ें जो बच्चों के प्रयोग की हो। अक्सर शनि के मंदे असर आने की पहली निशानी हुई। ऐसा व्यक्ति यदि शराब, मांस, मछली, अंडे, मीट का सेवन करे या मकान बनाए, खास कर जब शनि नंबर 6 जन्म कुंडली नंबर 6 दोबारा खान नंबर 6 और वर्षफल के अनुसार खान नंबर 6 में आए तो शनि जरूर अदालत, राज दरबार, महकमा, पुलिस के संबंधित व मंदे और दुख देने वाला परिणाम पैदा करेगा। शनि खान नंबर 6 वाला। शनि नंबर 6 की मंदी हालत की पहली निशानी के तौर पर अक्सर जन्म कुंडली वाले के जूती या बूट गुम होंगे। या नंबर 6 जन्म कुंडली का शनि नंबर 6 या वर्षफल में नंबर 6 में आए हुए शनि के समय नए जूते खरीदने की अति आवश्यकता पड़ेगी। ये जिसके खरीदे जाने के बाद राज दरबारी संबंध में खराबियां या मंदे परिणाम। यही हाल नई मशीनों या शनि से संबंधित चीज़ें खरीदने पर होगा। सबसे अच्छा तो यही होगा कि चमड़े की शनि की नई चीज़ें या पाव के केतु के लिए खरीदी ही न जाए, ताकि चमड़े के जूते सिर पर ना पड़े। तो चमड़ा स्वयं शनि की चीज़ है और केतु उसका सहायक ग्रह है जो पाव का स्वामी है। लेकिन चमड़ा चूँकि मुर्दा चीज़ है और जिस्म की खाल उतरी हुई है, इसलिए शनि की भी चमड़े की चीज़ों के आने के समय मुर्दे की तरह ही मंदा असर होगा। लेकशाही मालिक अगर मंदा हो तो सिर्फ 1 गुना मंदा होगा, वह भी सदा ही मंदा ना होगा। यदि यहाँ विष ना मारे तो अपने जिस्म के लपेट अर्थात चक्र पर चक्र लेना से छूट कर ही दुखिया कर देगा।
शनि नंबर 6 का प्रभाव बेशक शक्की अच्छा या बुरा होगा, मगर अब बृहस्पति अर्थात बृहस्पति का असर जरूर ही मंदा होगा। चाहे बृहस्पति उस समय शनि नंबर 6 के समय या कहीं और कैसा भी बैठा हो, नारियल बादाम और पानी में बहाना शुभ फलदायक होगा। 28 से पहले शादी की हो जातक ने तो छाती पर सांप की तरह जहरीला प्रभाव देगा शनि, और बुध मंदा होगा, जिससे कि 34 से 36 साल की आयु में माता तथा संतान बर्बाद होंगे, मगर वहाँ कभी मंदा ना होगा। अब सिर्फ शनि अपना बुरा प्रभाव देगा, बल्कि शनि की अपनी चीज़ें, केतु की चीज़ों, दोनों मंदे परिणाम होंगे। शनि की समय अवधि में 36 से 39 साल आयु के बाद मकान बनाना शुभ, बल्कि 48 तक मकान बनाना ठीक साबित नहीं होगा ऐसे में जातक के लिए। सांप की सेवा से संतान बढ़ेगी, सेवा करने से। केतु की बर्बादी को रोकने के लिए पूरा काला कुत्ता, सरसों तथा राहु की संबंधित चीज़ों का उपाय सहायक होगा। अगर केतु खराब है तो राहु का उपाय करना बेहद जरूरी होगा, अगर राहु खराब है तो केतु का उपाय किया जाता है। मंगल के रिश्तेदार, जन्म कुंडली वाला बड़ा भाई, उसके बाप का बड़ा भाई यानी ताया, मामा, माता, भाई यानी मामा का संबंध, शनि के प्रभाव, नज़र इत्यादि मंदी होगी। खास कर जब राहु नंबर 1 में हो तो मामा 21 वर्ष की आयु में अंधा होगा, जब मंगल खा नंबर 2 में हो। सिर कटने से मौत होगी जातक की। छुपे काम करने का आदी होगा व्यक्ति, और घर में रोटी पकाने के लिए मिट्टी के तवे या पूरी बद भक्ति होगी। जब बुध शुक्र राहु नंबर 4 या 10, बुध नंबर 2 या सूर्य चंद्र मंगल का साथ हो, क्या होगा? शरीर की आकृति की हथेली का खान नंबर 6 में सिर रेखा के, मगर दिल रेखा के नीचे शनि के पर्वत के नीचे छोटी लकीर या क्रॉस त्रिशूल का निशान दिखाई देता। मंदा भाग्य होगा ऐसी कंडीशन में। शनि विषैला मंदा सांप होगा जो गाय, विघ्न और धन की हानि करेगा, यानी शुक्र की जानदार चीज़ें, गाय, बैल इत्यादि, और चंद्र की जानदार चीज़ें, माता इत्यादि पर भी हमला कर देगा। खास कर जब राहु नंबर 8 में हो या मंदा राहु हो रहा हो, तो सूर्य या चंद्र नंबर 2 में हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें सरसों का तेल भरना, उसमें अपनी परछाई को देखना है, और फिर उस पर ढक्कन ऐसा लगाना है जैसे कि वो भी मिट्टी का होना चाहिए, और मिट्टी का लगाकर उसमें सीमेंट से लैप करना है, बंद कर देना ढक्कन लगाकर। और सूखने के बाद में क्या करना है, उसे ऐसी दरिया या तालाब में तह पर दबाना, उसकी ज़मीन की तह पर दबाना, ऊपर से पानी निकलना चाहिए बहता हुआ, ठीक है, जहाँ वह बर्तन पानी के अंदर छिपा रहे। क्योंकि जब खाना नंबर 2 खाली होना तो खाना नंबर 6 का जो शनि रात को अंधा होता है, इसलिए अगर शनि के कारोबार या सामान के शुरू या पैदा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो रात का समय ऐसे कारोबार, सामान के लिए शुरू या पैदा करने के लिए लाभकारी होगा। शर्त यह है कि रात अंधेरी होनी चाहिए, यानी उस समय चंद्रमा ना चमक रहा हो, यानी दूसरे शब्दों में अगर यही कहे ना, कृष्ण पक्ष की तिथि में, यानी कृष्ण पक्ष हो, ऐसे समय में हमें इस उपाय को करना लाभकारी होगा। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष ये उपाय भी करो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तिथियों को ध्यान में रखना है। इन तिथियों चौथ, नौमी, 14, सोमवार, पूर्णिमा, इन तिथि में इस उपाय को ना करें। वो इसी उपाय को क्या, किसी भी उपाय को ना करें तो बेटर आपके लिए। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार मित्रों।